Hello guys, welcome to elementary English grammar class. This is for class second and इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कोशिश करेंगे बहुत इजी वे में हम समझें। और आप लोगों को मैं फॉर इंफॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी या कोई थर्ड लैंग्वेज, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सब लैंग्वेज के लिए ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ग्रामर हर लैंग्वेज के लिए ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स सेम रहते हैं, चाहे फिर वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश के लिए बात कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हिंदी के लिए, किसी भी दूसरी लैंग्वेज के लिए। तो ग्रामर के अगर आपने कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लिए तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को इजीली दूसरी लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और फटाफट दूसरी लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ फॉर सीबीएसई बोर्ड। बट ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामर अलग अलग हो, तो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए इंग्लिश ग्रामर विल बी रिमेन सेम। तो आइए अपन इजी वे में पढ़ते हैं। कंटेंट्स जो हम इस ग्रामर में पढ़ने वाले हैं, फटाफट से उन कंटेंट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास से अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास में मोर और लेस टॉपिक्स वही रहते हैं, बट थोड़े टॉपिक्स में डिटेलिंग बढ़ जाती है, इन डेप्थ हो जाता है। लाइक चैप्टर 1 है सेंटेंस, 2 है द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो यहां हमने थोड़ी डिटेलिंग बढ़ाई। फिर है नाउन, यहाँ पे अब नाउन के कुछ टाइप्स आ गए, नेमिंग वर्ड्स, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। देन वर्ब है, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ड्स। देन एडजेक्टिव है, बीच बीच में रिवीजन टेस्ट है। देन एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, रिवीजन टेस्ट। फिर नंबर्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब्स बी, हैज एंड डू। तो दीज आर डिटेल्स। फिर 14 चैप्टर जेंडर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन, यूज ऑफ ए एंड दी, वर्ब्स हैं जिसमें टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन एंड आंसर, कैपिटल लेटर्स एंड देन रिवीजन टेस्ट। फिर लास्ट में कंपोजिशन है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आएंगे और कंपोजिशन आएगा। तो देखिए वही सेकंड क्लास की तरह ही चैप्टर्स हैं, डिटेल्स बढ़ गई हैं, थोड़ा सा कुछ पार्ट और एक्स्ट्रा आ गया है। तो हम अब आगे इसमें देखते हैं। लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1, पार्ट 1, सिंपल ग्रामर, एंड द चैप्टर नेम इज द सेंटेंस। तो हमने पहले देखा था कि विद लेटर्स, जो कि ABCD थे, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ जब हम लेटर्स को मैच करते हैं तो फिर वर्ड्स बनते हैं, और जब हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन करते हैं तो प्रॉपर वर्ड बनता है। इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ इम्प्रॉपर वर्ड बनता है, उसको हम नहीं मानते। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ हम सेंटेंसेस बिल्ड करना सीखे थे। नाउ लेट्स सी, रीड दीज वर्ड्स, ग्रास ईट्स अ काउ। तो डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? नो, दे डू नॉट मेक एनी सेंस। नाउ रीड द सेम वर्ड इन अनदर ऑर्डर। तो अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। वर्ड सेम है और हमने अब इनको किस तरह का रख दिया, अ काउ ईट्स ग्रास। नाउ दीज मेक कंप्लीट सेंस एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अब देखिए सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, बट हमने जब उसे इस फॉर्म में रखा तो इन्होंने इसने एक कंप्लीट सेंस दिया, और इस सेंसेबल चीज को यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे। तो व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, दैट्स इट। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस हमें दे, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। व्हेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स। हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है सेंटेंस को लिखते टाइम। फर्स्ट इज द वर्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। नो डाउट वर्ड एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए जिससे कंप्लीट सेंस निकले, इस तरीके से नहीं होने चाहिए जिससे सेंस ना निकले। तो पहला तो हमारा पहला रूल है कि वर्ड प्रॉपर फॉर्म में हो जिससे कंप्लीट सेंस निकले। सेकंड है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस का जो हमेशा फर्स्ट लेटर होता है
इट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर होना चाहिए वो फर्स्ट वाला। अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और जब भी सेंटेंस खत्म होता है हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो दीज आर द 3 प्रॉपर थिंग्स जो हमें रिमेंबर करनी चाहिए वाइल राइटिंग अ सेंटेंस। नाउ एक्सरसाइज 1, put a tick against the words which make complete sense, put a cross against words which do not make complete sense। first है playing outside, तो अगर इसको आप देखेंगे तो इससे एक तरीके से कंप्लीट सेंस निकल रहा है, प्लेइंग आउटसाइड बाहर खेल रहे हैं, बट नॉट अ प्रॉपर सेंस। तो इन दिस केस हम इसमें अगर इसको हम करेक्ट करें तो ये प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, बट प्लेइंग आउटसाइड के थ्रू हम कह सकते हैं बाहर खेल रहे हैं। नेक्स्ट है सिंग अ सॉन्ग, तो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये भी नहीं निकल रहा। इन द मॉर्निंग, इससे भी नहीं निकल रहा। प्लीज गो अवे, इससे हम क्वाइट उसमें कह सकते हैं कि इससे सेंस ये निकल रहा है कि आप प्लीज जाओ दूर। अप द हिल, इससे भी कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा। द सन हैज सेट, इससे निकल रहा है कि सन सेट हो गया। नाउ एक्सरसाइज 2, द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड, तो देखिए जम्बल्ड वर्ड कर दिए। पुट द वर्ड इन देयर राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक सेंसिबल सेंटेंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, तो अब इससे हमें प्रॉपर एक इन जम्बल वर्ड से एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। लाइक अ फ्रूट एन एप्पल इज, तो इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो देखिए इसका ए, सबसे पहले ए को आप कैपिटल कर दीजिए, एन एप्पल इज अ फ्रूट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। नाउ दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मिल्क गिव अस द काउ, तो इसमें क्या हो जाएगा, द सबसे पहले आएगा, टी को बड़ा कर दीजिए कैपिटल, द काउ गिव्स अस मिल्क। नेक्स्ट आ जाएगा, अब नेक्स्ट देखिए, ऑफ वुड मेड इज अ चेयर, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ कैपिटल आ जाएगा, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा दोनों में। 8 इज शी ईयर ओल्ड, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, शी सबसे पहले आ जाएगा जिसमें एस बड़ा आएगा कैपिटल लेटर में, शी इज 8 ईयर्स ओल्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। विंग्स फ्लाई बर्ड विद देयर, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, बर्ड्स सबसे पहले आ जाएगा, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, तो बी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 3, द बॉय हु रोट द सेंटेंस बिलो फॉरगॉट टू observe the important rules. Now rewrite the sentence putting it with capital letters and full stops. The first one has been done for you. तो देखिए what are the 3 important rules जो हमने पहले अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं। फर्स्ट रूल था कि फर्स्ट जो लेटर है किसी भी सेंटेंस का, दैट शुड बी ए कैपिटल लेटर, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसमें से कोई सेंस निकलना चाहिए, इट शुड गिव अ प्रॉपर सेंस। एलिस वेंट टू द फेयर यस्टरडे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए को कैपिटल लिखेंगे, एलिस वेंट टू द फेयर यस्टरडे, और लास्ट में हम कैपिटल फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ अशोक इज 8 ईयर ओल्ड, तो अब इसको क्या करेंगे, ए को कैपिटल करना है, अशोक इज 8 ईयर ओल्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो टी बड़ा आएगा, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, इसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, इसमें टी बड़ा आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। वी वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस, इसमें डब्ल्यू बड़ा आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा।